कभी कार्यकारिणी का बैठक नहीं हुआ है, कभी ग्राम सभा नहीं हुआ है, कभी आम सभा नहीं हुआ है। उसका एक छाया प्रति भी मेरे पास है और हमने नीचे सत्यापित किया। जो सत्य था सो हम लिखा कि नहीं, लोग का कथन सत्य है और सत्य बोला भी। वार्ड सदस्यों ने एक ताकत दिखाई। जो बक्सा रखा हुआ था, इतना नज़दीक डिस्टेंस था उसका कि कोई चाह करके भी किसी व्यक्ति से छुपा करके वोट नहीं दिया जा सकता है। जो भी वोटिंग देने जाता था, एक कैमरामैन था, पता ना कहाँ से मन बनाए हुए थे कि इस पद से इस्तीफा दे दें। और हम एक चीज़ और सोचे हैं कि हमको लग रहा है कि वार्ड सदस्य से भी इस्तीफा दे दें। इस चलते कि न तो कभी कार्यकारिणी का मुख्य कारण भी है कि यही वार्ड सदस्य लोग हमसे शिकायत भी करते थे और हम उप मुखिया, पिछला बार भी हम बोले थे कि उप मुखिया भी रह करके हम उप मुखिया के दायित्व नहीं निभा रहे हैं और जनता को हमसे जितना उम्मीद था उतना हम नहीं कर पा रहे हैं, तो नाम के उप मुखिया रहने से कोई फायदा कुछ वार्डों ने कहा कि हम स्वतंत्र होकर मतदान भी अगर करते हैं तो हमको गाँव छोड़ना पड़ेगा। क्या स्वतंत्र होकर करते तो गाँव छोड़ना पड़ेगा? हमको गाँव छोड़ना पड़ेगा। मैं अभी खजूरी पंचायत में मौजूद हूं और खजूरी पंचायत जो है कि खजूरी पंचायत में पिछले बार भी मैं आप लोगों को दिखाया था कि खजूरी पंचायत में विकास की क्या हाल है। इस विकास के हाल पे जो है कि जो यहाँ के मुखिया उप मुखिया थे अमर महतो, उन्होंने जो है कि अपने पंचायत के विकास को लेकर के जो है कि मीडिया में आए थे और अपने पंचायत के विकास का हल्ला बोल किए थे। उसके नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, उप मुखिया का चुनाव होता है, जबकि अब इसमें क्या कुछ है, क्या कुछ गोलमाल है, क्या अमर महतो जो पंचायत के विकास के लिए जो पोल पट्टी खोले थे, क्या उन्हीं सब कारणों से जो है कि अमर महतो को गिराने का प्लान चल रहा था। आप पहले सुने कि अमर महतो क्या कुछ कर रहे हैं। सर, आप बताइए कि आज आपका मतदान होना था, मतदान में क्या हुआ? जी, सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें हर समय कवरेज करते हैं, तो इसके लिए मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मतदान में हुआ यही कि पदाधिकारी लोगों को मिली भगत था। जितने भी वार्ड सदस्य थे सभी वार्ड सदस्य को मुखिया जी अपने घर पे बुला लिए और कुछ वार्ड सदस्य ऐसे हैं जो कमज़ोर हैं, कुछ कमज़ोर जाति से भी आते हैं, उन लोगों पर बहुत प्रेशराइज था। प्रेशर इतना था कि हम जब भी उनके पास जाते थे कि स्वच्छ अपना जो भी जिसको मतदान करना है स्वतंत्र होकर मतदान कीजिए, तो कुछ वार्डों ने कहा कि हम स्वतंत्र होकर मतदान भी अगर करते हैं तो हमको गांव छोड़ना पड़ेगा। क्या स्वतंत्र होकर करते तो गांव छोड़ना पड़ेगा? हमको गांव छोड़ना पड़ेगा। वार्ड के पति हैं एक, जो कि पिछला बार आप लोग बाइट ले रहे थे तो उस समय वो भाग भी गए थे कि अगर हम इसमें आ जाएंगे, हम कैमरा के सामने बोल देंगे तो हमें गांव में लोग बहुत प्रताड़ना करेगा। तो हमने कहा कि देखिए, हमको उप मुखिया रहना या न रहना, लेकिन आपको अगर कोई प्रताड़ना करता है तो हम बन करके भी इसके लायक नहीं रहेंगे, इसलिए आप जैसा उचित समझें वैसा करें। और हम एक चीज़ और गौर करते हैं कि ऐसा कमी तो हम अपने अंदर से कुछ वार्ड सदस्यों के लिए नहीं होने दिए, लेकिन हो सकता है वो लोग को मनोवृत्ति मन में सोच होगा कि हमें इन वार्ड उप मुखिया से इस तरह का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दबाव में सब वार्ड सदस्यों ने जा करके मुखिया के दबाव में, केवल मुखिया के दबाव में, मुखिया कह दिया कोई वार्ड सदस्य के इंदिरा आवास में घर है, नाम है, कोई वार्ड सदस्य के कह दिए हों कि इंदिरा आवास में अपना जो भी करना है करना। तो इस बेसिस पर हमको लगता है कि वार्ड सदस्य लोग कट गए हमसे, लेकिन कटना नहीं चाहिए था। और कटने का मुख्य कारण भी है कि यही वार्ड सदस्य लोग हमसे शिकायत भी करते थे और हम उप मुखिया, पिछला बार भी हम बोले थे कि उप मुखिया भी रह करके हम उप मुखिया के दायित्व नहीं निभा रहे हैं और जनता को हमसे जितना उम्मीद था उतना हम नहीं कर पा रहे हैं, तो नाम के उप मुखिया रहने से कोई फ़ायदा है नहीं। हम ऐसे भी मन बनाए हुए थे कि इस पद से इस्तीफा दे दें और हम एक चीज़ और सोचे हैं कि हमको लग रहा है कि वार्ड सदस्य से भी इस्तीफा दे दें। इस चलते कि न तो कभी कार्यकारिणी का बैठक होता है, न वार्ड सदस्यों का बैठक होता है, न ग्राम सभा होता है,
ना आम सभा होता है। तो ये पंचायत का मतलब क्या हुआ भाई? खाली रजिस्टर मेंटेनेंस करना है, पंचायत सचिव को कमीशन देना है और पंचायत में ऐसी धांधली करते रहना है। अभी के डेट में हम कह रहे हैं कि जो चुनाव हुआ है, जो बक्सा रखा हुआ था, इतना नज़दीक डिस्टेंस था उसका कि कोई चाह करके भी किसी व्यक्ति से छुपा करके वोट नहीं दिया जा सकता है। जो भी वोटिंग देने जाता था, एक कैमरामैन था, पता ना कहाँ से वो कैमरामैन था, किसके गाइडलाइन से था, वोटिंग देने चला उस समय होना चाहिए। जब वहाँ वोट दे रहा है उस समय कैमरा लगाने का क्या तुक है? वोट जब हम देने जा रहे हैं, देने के लिए उठ गए, ठीक है, ले लिए पेपर, वो हो गया, या पूरे में कैमरा लगना चाहिए था, या तो फिर जैसे कि जो बक्सा रखा हुआ था जहाँ वोटिंग देने का व्यवस्था बनाया हुआ था, वो कम से कम 10 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए था। अध्यक्षता कर रहे थे मुखिया जी, और हमें तो विशेष जानकारी है नहीं, लेकिन वो बड़का पंचायत सचिव रजिस्टर दिखाने लगे कि नहीं भाई, मुखिया का भी जो अध्यक्षता करता है उसको भी वोटिंग करना है। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता है, जहाँ तक हमें जानकारी है। लेकिन विशेष रूप में अगर इधर कानून के परिवर्तन हुआ होगा, कुछ संविधान में संशोधन कर करके, और मुखिया को भी उप मुखिया को गिराने में अगर वोटिंग करना होगा, ऐसा तो हमको नहीं लगता है। लेकिन उप मुखिया को गिराने के लिए मुखिया वोटिंग करे, ये तो बिल्कुल हमको लगता है कि नहीं है। आखिर आपको उप मुखिया बनाने के लिए जो मत हुआ था, हाँ। वो उप मुखिया का भी मत, अरे मुखिया जी का भी मत था या केवल वार्डर का और पंचायत? नहीं, उस समय भी हमने विरोध किया था कि मुखिया तो वोटिंग नहीं करता है, लेकिन बीडीओ साहब ने बोले कि नहीं, नया जो प्रावधान आया है उसमें संशोधन करके मुखिया को वोटिंग करना है। तो उस समय भी वोटिंग किए थे, लेकिन बनाने में करना है, जब बरोबर होता है उस समय करना है। अब ये नहीं कि जैसे कि पहले ही वोटिंग कर देना है। हमने तो ऐसा कुछ सुना है, विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन हमने ऐसा सुना है कि बरोबर होते एक मुखिया जी उसमें वोटिंग करके बना सकते हैं। तो आखिरकार क्या ऐसा हुआ? जो इलेक्शन होता है, वोट होता है, वो 5 साल के लिए होता है, और 5 साल के लिए कोई मुखिया हो, उप मुखिया हो, वार्डर हो, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सभी को 5 साल के लिए चुना जाता है। आखिर क्या ऐसा कारण हुआ कि बीच में चुनाव कराने पड़ गया? चुनाव कराने का इनका मुख्य कारण हो गया, हमको गिराने का मुख्य कारण हो गया कि मुखिया जी जो कार्यकलाप जो पंचायत में कर रहे थे, वो केवल कागज़ पर कर रहे थे। हमने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि नहीं, ज़मीन पर भी काम होना चाहिए, और वार्ड सदस्य लोग का भी इसमें भूमिका था। वो लोग भी आकर के बोला कि नहीं, इस तरह से हो रहा है तो इसका विरोध होना चाहिए। कभी कार्यकारिणी का बैठक नहीं हुआ है, कभी ग्राम सभा नहीं हुआ है, कभी आम सभा नहीं हुआ है। उसका एक छाया प्रति भी मेरे पास है, और हमने नीचे सत्यापित किया, जो सत्य था सो हम लिखा कि नहीं, लोग का कथन सत्य है, और सत्य बोला भी। वार्ड सदस्यों ने एक ताकत दिखाई, लेकिन ताकत को मुखिया जी अपने षड्यंत्र के तहत तोड़ने में कामयाब हो गए। उन्होंने षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रच के हमारे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। अविश्वास प्रस्ताव के बाद में कहे कि जो भी होता है सर्वोपरि मुखिया होता है, अगर हमसे कुछ उम्मीद है, आगे चाहते हो तो हमारे पक्ष में आओ, अन्यथा तुम लोगों को कभी न बैठक में बुलाए हैं, नहीं बुलाएंगे। इस तरह के वो लोग कोई बोले होंगे। और दूसरी चीज़ है कि जो हमने कंप्लेन वगैरह इनके ऊपर दिया है, और जनता का जो मांग था, इंदिरा आवास है वगैरह वगैरह है, सूची से 635 को हमारे यहाँ सूची में नाम है। सूचीबद्ध से नहीं दिया जा रहा है। एक से लेकर के अगर 50 को मकान आया तो एक से एक सीरियल से लेकर के 50 तक मिल जाना चाहिए, लेकिन इस तरह का नहीं होता है। उसमें से 2 नंबर के उठा लेंगे, 3 नंबर उठा लेंगे, 5 नंबर उठा लेंगे, फिर एक के बाद चल जाएंगे 200 नंबर पर, 300 नंबर पर। इस तरह से मुंह छीन के कि कौन मुखिया का पक्ष का आदमी है, कौन हमारे कहे हुए सुनेगा, कौन ज़्यादा माल देगा, इस तरह से कर करके उन्होंने ये काम को किया है। अभी भी उसका जांच करा ले सरकार। हम तो मोदी जी से आग्रह करते हैं
कि जितना इंदिरा आवास मिला है उसको सबको जांच करा लिया जाए कि जो देने का रूटीन बनाया गया है, पटल बनाया गया है कि किस व्यक्ति को इंदिरा आवास मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास किस व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसको गाइडलाइन होगा कि किस व्यक्ति को मिलना चाहिए, क्या करने वाला कि नौकरी वाला के मिलना चाहिए कि बिना नौकरी वाला के मिलना चाहिए, गरीब को मिलना चाहिए या अमीर को मिलना चाहिए, जिसको 10 गो ट्रक चल रहा है उसको मिलना चाहिए या 5 गो कंपनी चला रहा है उसको मिलना चाहिए कि एक झोपड़पट्टी में रह रहा है उसको मिलना चाहिए। इसको जांच होना चाहिए। ऐसे सब बिंदु पर हम आम जनता के हम साथ हैं, पब्लिक के बीच जाएंगे, पब्लिक को बताएंगे, जो भी काम हो रहा है पब्लिक को बताएंगे और जो भी भ्रष्टाचार किए हैं उसका खुलासा करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो खजूरी पंचायत का जो पिछले बार आपने बाइट दिया, मीडिया में आकर जो बाइट दिया और जो भ्रष्टाचार को लेकर आपने उजागर किया, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि उसी को लेकर आपके साथ बिल्कुल चुनाव किया बिल्कुल गया? वही बात है जो हम मीडिया में चलाएं, उससे खलबली मचा और ब्लॉक के पदाधिकारी भी इसमें दोषी हैं। पंचायत सचिव हो गए और जेई हो गए, ये लोग बिना कार्य को देखे, बिना कार्य को नापे तौले ये लोग एमवी बुक कर देते हैं, पैसा दे देते हैं। तो ये लोग में खलबली हो गया कि ये उप मुखिया रहेगा तो एक उप मुखिया का कुछ पावर यूज मुखिया नहीं करने देता है, लेकिन पावर उप मुखिया का है कि रजिस्टर देख सकता है, कौन सा काम हो रहा है, कितना का एमवी हुआ, ये सब पावर है। और ये सब चीज़ धीरे धीरे हमको जानकारी हो रहा था तो हमने उन लोग से मांग करता था कि हमको दिखाया जाए कि आप क्या कर रहे हैं पंचायत में, हमने सवाल करता था। तो इस वजह से हमको हटाने का काम किया गया है कि ताकि आगे से ही सवाल न करे, आगे से कोई वार्डर या उप मुखिया बोलने का साहस न जुटाए। इस तरह एक तरह से हमको ध्वस्त किया गया है। तो क्या अब जो आप आज तो आपका मत में हार गए, तो अब अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम जैसा वार्ड सदस्य हमें गाइड करेंगे, हमारे अगर कदम से कदम मिला के चलना चाहेंगे तो हम उनके साथ हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, बाद में भी रहेंगे। तो आपने सुना अमर महतो जो है कि जो भी मतदान हुआ उस मतदान के दरमियान क्या कुछ हुआ, अमर महतो ने पूरे तरीका से जो है कि आंखों देखा, जो भी अमर महतो ने देखा था वो अमर महतो ने बताए कि क्या कुछ वहां पे हुआ। और अमर महतो ने ये साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं जो है कि हमने पंचायत के जो कमियों और जो विकास के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा था उस चीज़ को मैंने उजागर किया, तो उसी के वजह से जो है कहीं ना कहीं हमें पद से हटाने के लिए जो है कि ये मतदान किया गया। और कहीं ना कहीं इस मतदान में जो है कि इस मतदान को एक बार सरकार को देखना चाहिए और जो पदाधिकारी हैं उन्हें भी एक बार इस पर जांच करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अब क्या कुछ है अब इस पे देखना होगा कि आखिरकार जो सरकार के पदाधिकारी हैं, जो पंचायत स्तरीय कामों को देखते हैं, जो मुखिया और उप मुखिया को अपने अंडर में रख करके पंचायत के काम कराते हैं, वो पदाधिकारी आखिरकार इस पे संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।